Hello everyone and once again welcome to digital marketing course by WSQ Tech. Myself उमर तस्कीर. गाइस इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग को इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम किस तरीके से समझ सकते हैं. इंडिया में जो डिजिटल मार्केटिंग वो किस तरीके से इमर्ज कर रही है, क्या स्कोप है, अभी अपॉर्चुनिटीज वगैरह हम लोगों ने ये सारी चीजें कवर करी. स्कोप भी डिजिटल मार्केटिंग का कवर किया, लेकिन थोड़ा सा इसको हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में लेकर समझते हैं कि आखिर डिजिटल मार्केटिंग इंडिया में किस तरीके से इवॉल्व होने वाली है और किस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री जो है वो इंडिया में ग्रो करने वाली है. गाइस डिजिटल मार्केटिंग इंडिया में बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, बहुत तेजी से ग्रो कर रही है. और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर अभी भी स्किल्ड डिजिटल मार्केटर्स की कमी है, जो बहुत सारी कंपनीज को लग रहा है. राइट, बहुत सारी कंपनी जो डिजिटल मार्केटर्स की अभी जिनको जरूरत है, बट उनके पास डिजिटल मार्केटर्स है नहीं, और हैं भी तो स्किल्ड डिजिटल मार्केटर्स नहीं है. यानी इंडिया में अभी भी स्किल्ड डिजिटल मार्केटर्स की कमी है. स्कोप बहुत ज्यादा है, स्कोप के रीजंस बहुत ज़्यादा हैं. अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कुछ पॉइंट्स आपको दिखेंगे कि व्हाई फ्यूचर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन इंडिया इज वेरी ब्राइट. मैं कह रहा हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर जो इंडिया में है वो बहुत ब्राइट है. बट क्यों? पहली बात तो ये कि पीपल आर गेटिंग अवेयर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एंड द पावर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन इंडिया. पहले लोग ई कॉमर्स इंडस्ट्री पे इतना बिलीव नहीं करते थे. लोग ई कॉमर्स से रिलेटेड इतनी शॉपिंग नहीं करते. मतलब लोग जो है ऑनलाइन प्रोडक्ट्स नहीं खरीदते थे, ऑनलाइन सर्विसेज नहीं लेते थे, ऑनलाइन बुकिंग्स नहीं करते थे. आज आप देखिए अपनी डे टू डे लाइफ में कि आप कितनी बार ओला को बुक करते हैं, कितनी बार उबर को बुक करते हैं. बट क्या ये पहले चीजें थी? आज के टाइम में जो हमारे फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स हैं, स्विगी है, जोमेटो है, ये कितने पॉपुलर हो गए. क्या ये पहले थे? क्या इंडियंस पहले इन चीजों पे बिलीव करते थे? क्या इंडियंस पहले कभी कोई जो क्लॉथिंग से रिलेटेड चीजें हैं, एसेसरीज हैं, घड़ी है, मोबाइल कवर्स है, ये सारी स्टेशनरी की चीजें, ये क्या सारी चीजें वो ऑनलाइन मंगाते थे? नहीं. अब लोगों ने चीज़ों को ऑनलाइन मंगाना शुरू कर दिया. लोग बिलीव करने लगे हैं कि इंटरनेट मार्केटिंग नाम की भी कोई चीज़ होती है. ये तो मैंने आपको कंज्यूमर एंड पे बताया. मतलब वो एंड कंज्यूमर जो डिजिटल मार्केटिंग का रिजल्ट देख रहा है, वो एंड कंज्यूमर जो ई-कॉमर्स से चीज़ें खरीद रहा है, अभी भी बिज़नेसेस जो थे वो बहुत ज़्यादा जो है डिजिटल मार्केटिंग को फॉलो नहीं कर रहे थे, बहुत ज़्यादा डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते थे. बट पिछले कुछ 2-3 सालों में बिज़नेसेस ने भी डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करना स्टार्ट कर दिया. उनको लगा कि अगर उनका जो एनुअल मार्केटिंग स्पेंड फॉर एग्ज़ाम्पल 1 करोड़ रुपए है, तो उसमें से उन्हें कुछ शेयर जो है वो डिजिटल मार्केटिंग वाले डिपार्टमेंट को देना पड़ेगा. मार्केटिंग बिना डिजिटल मार्केटिंग के आज नहीं हो सकती. ये चीज़ लोगों को समझ में आने लगी. अब ये जो सारी चीज़ें हैं, लोगों का जो है नज़रिया बदला, लोगों ने जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है, लोगों ने उसको छोड़ा. राइट, उसको भी पैरेलली करते गए और साथ ही साथ उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग को भी जो है अपनाया, डिजिटल मार्केटिंग को भी स्टार्ट किया. तो ये जो लोगों का ट्रस्ट है, इसने क्या किया, इसने मार्केट में एकदम से बहुत ज़्यादा डिजिटल मार्केटर्स की जो रिक्वायरमेंट है उसको क्रिएट कर दिया, नीड क्रिएट कर दिया. अब मार्केट में उतने ज़्यादा लोग तो थे नहीं, स्किल्ड लोग थे नहीं, लोगों को एड्स चलाने आते नहीं थे, लोगों को ई-कॉमर्स समझ में नहीं आता, लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा था कि प्रोडक्ट्स ऑनलाइन कैसे बेचे जा सकते हैं. बट बिज़नेसेस ने क्योंकि इस चीज़ को समझा, तो वो अपने बिज़नेसेस को ऑनलाइन ले जाने लगे. जब लोग अपने बिज़नेसेस को ऑनलाइन ले जाने लगे, जैसे किसी की भी छोटी-सी शॉप है, तो उसने भी अपनी छोटी-सी वेबसाइट बना ली. बट वेबसाइट बनाने से क्या होगा? मैंने पिछले वीडियोज़ में आपको बताया, वेबसाइट बनाने से कुछ नहीं होगा. इंडिया में बहुत सारे लोगों ने वेबसाइट बना दी, बट उसको मार्केट भी तो करना है, लोगों को वेबसाइट तक लाना भी तो है. वो कैसे आएगा? वो आएगा एसईओ से वेबसाइट तक हमारी, या वो आएगा गूगल एड्स से, फेसबुक एड्स से, पेड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू वो हमारी वेबसाइट के ऊपर आएगा. तो ये जो सारी चीज़ें बनती गई, ये सारी चीज़ें इस तरफ इंडिकेट कर रही हैं कि फ्यूचर जो है इंडिया के अंदर डिजिटल मार्केटिंग का वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है. और कुछ पॉइंट समझते हैं हम लोग. ये तो मैंने पहला पॉइंट बताया. अब गवर्नमेंट भी इसमें जो है पार्टिसिपेट कर रही है. गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे जो है इनिशिएटिव लिए, जैसे डिजिटल इंडिया कैंपेन गवर्नमेंट ने शुरू किया. तो ये जब गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेती है, तो इंडियंस की मेंटालिटी इस टाइप की है कि जब कोई चीज़ गवर्नमेंट बैक्ड होती है, किसी चीज़ पे गवर्नमेंट का ठप्पा लग जाता है कि गवर्नमेंट इस चीज़ को प्रमोट कर रही है, तब इंडिया की जो पॉपुलेशन है, वो और ज़्यादा ट्रस्ट करने लगती है. या इंडियन पॉपुलेशन की एक मेंटालिटी है. यही रीज़न था कि जब गवर्नमेंट ने डिजिटल इंडिया को प्रमोट करना शुरू किया, तो यहाँ की जो पॉपुलेशन है, यहाँ के जो लोग हैं, उन्हें भी और ज़्यादा विश्वास होने लगा कि डिजिटल इंडिया होने वाला है. यानी कि बिज़नेसेस जो है डिजिटली प्रमोट किए जा सकते हैं. बहुत सारे बिज़नेसेस को जो डिजिटली एस्टैब्लिश होना चाहते हैं या डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं, अब उनको बेनिफिट मिलने वाला है. तो ये दूसरा रीज़न था जो इस तरफ पॉइंट करता है कि डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर इंडिया में बहुत ज़्यादा है. तीसरी चीज़ देखो, इंस्टीट्यूशंस एंड यूनिवर्सिटीज़ are recognizing the power of digital marketing and working on the course for the same. बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने, बहुत सारे प्रोग्राम्स ने, इंस्टीट्यूशंस ने आज के टाइम में क्या किया कि डिजिटल मार्केटिंग को एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया.
बहुत सारी स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिन्होंने अपने करिकुलम में, अपने सिलेबस में, अपने कोर्स में, चाहे वो मान लेते हैं कि जैसे कि कोई अगर बीबीए का कोर्स है या एमबीए का कोर्स है, तो अब उसमें एक सब्जेक्ट डिजिटल मार्केटिंग का भी आ गया। यानी जो लोग एमबीए इन मार्केटिंग कर रहे हैं, उनके पास एक अपॉर्च्युनिटी और थी कि वो डिजिटल मार्केटिंग भी सीखें। तो यूनिवर्सिटीज़ ने जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने इस बात को समझा कि ये एक बहुत ही कंपल्सरी सब्जेक्ट आज के टाइम में बहुत ही कंपल्सरी सब्जेक्ट बन गया है, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। लो तो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्होंने अपने सिलेबस में भी इसको इंक्लूड किया। अब जब ये सिलेबस में इंक्लूड हो गया तो हमें समझ में आ गया कि ये एक ऐसी मार्केटिंग की टैक्टिक है, ऐसी मार्केटिंग की फील्ड है, ऐसी मार्केटिंग का सब पार्ट है, जिसको आज मार्केटिंग में किसी भी तरीके से इग्नोर नहीं किया जा सकता। जब यूनिवर्सिटीज़ इसको अपने करिकुलम में लेकर आ रही हैं, इसका मतलब इसका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। नेक्स्ट, रीच ऑफ इंटरनेट टू रिमोट लोकेशंस ऑफ इंडिया। मैंने पहले भी आपको बताया कि डिजिटल मार्केटिंग जो है वो हर तरीके से इंटरनेट से जुड़ी हुई है। मतलब डिजिटल मार्केटिंग कहें या हम इंटरनेट मार्केटिंग कहें या हम ऑनलाइन मार्केटिंग कहें, ये तीनों ही चीजें एक हैं। अब जब जो इंटरनेट है उसकी रीच जब इंडिया के रिमोट लोकेशंस में, जहां पर आज के टाइम में बहुत सारी ऐसी चीजें नहीं पहुंच पा रही है, ट्रांसपोर्ट वगैरह बहुत प्रॉपर नहीं पहुंच पा रहा है, एयरपोर्ट की फैसिलिटी नहीं है, वहां पर भी आज की डेट में जो है इंटरनेट पहुंच रहा है। तो जहां पर इंटरनेट है वहां पर लोग इंटरनेट को यूज करके जो अपने बिजनेसेस हैं उनको डिजिटली प्रमोट कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ब्लॉगिंग कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन आर्टिकल लिख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, लोग हैं जो यूट्यूब के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं और बहुत ज्यादा उससे अर्निंग कर रहे हैं। अगर आप इसको गूगल पे सर्च करेंगे तो आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे वीडियो क्रिएटर्स हैं जो जिनके पास कोई भी नॉलेज, बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जिनके पास कोई भी नॉलेज है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो कैमरे के सामने आके ऑनलाइन वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं और उसके बाद वो यूट्यूब के ऊपर उसको अपलोड कर रहे हैं। किसी भी टाइप के किसी के अंदर स्किल है तो उसको यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर रहा है। ये क्या है? ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये डिजिटलाइजेशन किस तरीके से पॉसिबल हुआ? अब यूट्यूब के ऊपर अगर वो वीडियोस अपलोड कर रहे हैं तो लोग उनको देख रहे हैं, वहाँ मार्केटिंग हो रही है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो यही सारी चीज़ें घूम फिर के डिजिटल मार्केटिंग। ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल रिमोट लोकेशन का दिया। डिजिटल मार्केटिंग केवल रिमोट लोकेशन या छोटे शहरों तक नहीं है, बड़ी-बड़ी कॉर्पोरेट्स, जो बड़ी-बड़ी कंपनी, जैसे मैंने जब मैं जॉब वाली बात कर रहा था आपसे कि कौन-सी कंपनीज़ हैं, कौन-सी ऐसी एमएनसीज़ हैं जो डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में जॉब प्रोवाइड करती हैं, तब मैंने आपको ये बात बताई थी कि एसेंचर, विप्रो, आईबीएम, टीसीएस ऐसी बड़ी कंपनीज़, कॉग्निजेंट ऐसी बड़ी कंपनीज़, इंडिया की टॉप एमएनसीज़ जो आईटी फील्ड में टॉप एमएनसीज़ मानी जाती हैं, वो एमएनसीज़ आज के टाइम में डिजिटल मार्केटिंग से जुड़ी जो स्किल्स हैं, उसके लिए लोगों को हायर कर रही हैं क्योंकि उनके पास प्रोजेक्ट है। तो अगर हम देखें, मेरा जो बताने का मतलब था वो ये था कि इंडिया में किसी भी लेवल पर, किसी भी टाइप ऑफ बिज़नेस के लिए, किसी भी टाइप ऑफ कंपनी के लिए, आज के टाइम में किसी और टाइप ऑफ सिटी के लिए आज के टाइम में डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप है। क्योंकि हम ये जो वीडियो देख रहे हैं, ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा-सा है। इंडिया में इंटरनेट आज के टाइम में इतना ज़्यादा सस्ता हो गया है और यहाँ की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, यहाँ पर स्कोप बहुत है, यहाँ पर स्कोप बहुत है। आप कोई भी चीज़, मतलब बहुत सारे जो बाहर की कंट्रीज़ हैं, बाहर की कंपनी है, आज वो इंडिया को एम कर रही हैं। वो अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विसेज़ इस चीज़ को ध्यान में रख के लॉन्च कर रही हैं कि उन्हें इंडिया में उस चीज़ को बेचना है, उन्हें अपने प्रोडक्ट को या सर्विस को इंडिया में बेचना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन है, यहाँ वो कंज़म्पशन हो सकता है, यहाँ के लोग उस चीज़ को एब्ज़ॉर्ब कर सकते हैं, राइट? तो यहाँ पर इंटरनेट भी बहुत ज़्यादा सस्ता है और इसी वजह से डिजिटल मार्केटिंग की अपॉर्च्युनिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। क्योंकि देखो, इंटरनेट सस्ता होने का मतलब क्या है? सब तक इंटरनेट पहुँच रहा है, सब तक इंटरनेट पहुँच रहा है और अब हमें कोई अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में बताना है, तो क्योंकि इंटरनेट सब तक है, तो हम आसानी से इंटरनेट को एज़ अ माध्यम यूज़ करके, एज़ अ मीडियम यूज़ करके हम अपना ऐड उन तक पहुँचा सकते हैं। ये पूरा सिस्टम है, जो इंडिया में डिजिटल मार्केटिंग के स्कोप को और ज़्यादा ब्राइट कर रहा है और ये कोई चीज़ अभी रुकने वाली नहीं है गाइज़। क्योंकि आप देख रहे हैं जैसे इंटरनेट इतनी तेज़ी से पहुँच रहा है और रिमोट लोकेशंस में पहुँच रहा है, लोगों को और आसानी से इंटरनेट अवेलेबल हो रहा है और ये जो नंबर्स हैं कि इंटरनेट यूज़र्स इंडिया में कितने हैं, डे टू डे बढ़ते जा रहे हैं। तो जैसे-जैसे नंबर्स बढ़ते जाएँगे, वैसे-वैसे हमारे प्रोडक्ट, हमारे सर्विस के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, उसका स्कोप बढ़ता जाएगा। वो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा रिलेवेंट से रिलेवेंट लोगों तक पहुँचती रहेगी। तो ये था हमारा 5th पॉइंट और उसके बाद हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट ऑफ फेसबुक लाइक जायंट्स इनटू जियो। जियो और फेसबुक ने कुछ आपस में कोलैबोरेट किया है। फेसबुक ने कुछ अमाउंट, बहुत ही हैवी अमाउंट जो है जियो में इन्वेस्ट किया है। अब ये 2 इतनी बड़ी टेक्निकल कंपनीज, राइट? फेसबुक जैसा विजन और जियो जैसी इंडिया में जो रीच है, अगर ये आपस में मिल जाएँगे तो डिजिटल मार्केटिंग का तो स्वरूप ही बदल जाएगा, राइट? तो आप देख रहे हो किस तरीके से जो ग्लोबल कंपनीज हैं, फेसबुक जो मतलब वर्ल्ड लेवल की जायंट है,
मतलब ये कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो किसी एक कंट्री लेवल पे ऑपरेट करती है, वर्ल्ड लेवल, ग्लोबल लेवल पे ऑपरेट करने वाली कंपनीज हैं। मतलब वर्ल्ड की जिसके पास 50% पॉपुलेशन जिस प्लेटफॉर्म को वर्ल्ड की यूज कर रही हो, आप समझ सकते हो वो प्लेटफॉर्म आज के टाइम में कितना पावरफुल होगा। और ऐसे प्लेटफॉर्म का इंडिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी में इन्वेस्ट करना विच इज जियो, ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि कितनी ही नई चीजें आगे टाइम में आने वाली हैं, क्योंकि ये फेसबुक और जियो आपस में कोलैबोरेट कर रहे हैं। अगर फेसबुक की अपॉर्चुनिटी ना दिखती तो वो जियो में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करता। फेसबुक का विजन और जियो की जो इंटरनेट प्रोवाइड करने की फैसिलिटी इंडिया में है, या जो यूजर का बेस जियो ने बना लिया शुरुआत में फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज लेके डेटा को सस्ता करके, उसका अब फेसबुक जैसी और बड़ी जो कंपनीज है, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज अब इस चीज का फायदा उठाएंगे और बहुत सारा जो पैसा है वो अब जियो में इन्वेस्ट होगा। तो अगर पैसा इन्वेस्ट होगा तो नए वेंचर्स भी आएंगे, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आएंगे। जियो ने ही अपने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो लॉन्च कर दिए हैं। जैसे हम बात करें जियो मार्ट की, तो ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स लॉन्च हो रहे हैं, जैसे जैसे प्लेटफॉर्म्स लॉन्च होंगे वैसे वैसे डिजिटल मार्केटर्स की नीड और ज्यादा बढ़ती जाएगी। डिजिटल मार्केटर्स, स्किल डिजिटल मार्केटर्स की जरूरत मार्केट में होती जाएगी। उसके बाद इट इज अफोर्डेबल, जैसे मैंने ये चीज आपको पहले ही बताई है कि डिजिटल मार्केटिंग अफोर्डेबल है, बहुत ज्यादा हमें पैसे की जरूरत नहीं है। बिजनेसेस इक्विप्ड विद डिजिटल मार्केटिंग आर जनरेटिंग एनॉर्मस अमाउंट ऑफ रेवेन्यू। आज के टाइम में भी वो बिजनेसेस जिन्होंने डिजिटल मार्केटिंग को अडॉप्ट कर लिया, जो डिजिटल मार्केटिंग को प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो आज के टाइम में भी बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट करने हैं, बहुत अच्छा आरओएस जनरेट कर रहे हैं। यानी कि जो उनका एड स्पेंड है, जो वो पेड कैंपेन चला रहे हैं, पेड एड स्पेंड कर रहे हैं, उसके ऊपर वो बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। सो गाइस, ये एक फाइनल वीडियो है इस पर्टिकुलर मॉड्यूल का, जहां पर बेसिकली हम लोगों ने जो है बात करी कि इंडिया में जो डिजिटल मार्केटिंग है उसका स्कोप क्या है। जॉब वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनीज वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको पहले ही बता चुका था, बट ये जरूरी है आज के टाइम में समझना कि अगर आज आप समझ रहे हो कि डिजिटल मार्केटिंग का पीक आ गया है, तो अभी भी डिजिटल मार्केटिंग का पीक नहीं आया। ये पीक भी अभी आने में बहुत टाइम है, यानी अभी ग्राफ ऊपर की तरफ ही बढ़ रहा है। तो डिजिटल मार्केटिंग में अगर आप राइट टाइम पे एंटर हो जाते हैं, यानी राइट टाइम पे, तो 1-2 साल के अंदर आपके पास ऐसी स्किल्स होंगी कि जब मार्केट पीक पे होगी, जब डिजिटल मार्केटर्स की बहुत, आज भी डिजिटल मार्केटर्स की बहुत ज्यादा डिमांड है, बट प्रॉब्लम क्या है, स्किल्ड लोग हैं नहीं। तो गाइज एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, जब कभी भी डिमांड बढ़ती है और स्किल कम होती है, राइट, मतलब स्किल्ड लोग कम होते हैं और डिमांड बढ़ती है, उस केस में उस स्किल के पैसे बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ये मैं थोड़ी सी जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ, एक बहुत ही जनरल सी चीज है कि जब कभी भी किसी चीज की डिमांड बढ़ेगी, राइट, जैसे मैंने माना डिजिटल मार्केटर्स की डिमांड बढ़ रही है, बट डिजिटल मार्केटर्स के स्किल वाले लोग कम हैं, तो क्या होगा, लोग जो 30,000 रुपए मंथली दे सकते थे, अब वो कह रहे हैं मेरे को, मैं 50,000 रुपीज पर मंथ दे दूंगा, मैं 80,000 रुपीज पर मंथ दे दूंगा। तो जब कभी भी कोई स्किल जो बहुत रेयर, मतलब परफेक्ट स्किल लोगों में है नहीं, बट उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, ऐसे में जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, जो पेइंग कैपेसिटी है ओनर की, हम मान लें यहाँ पर, या जो जॉब प्रोवाइडर है उसकी जो पेइंग कैपेसिटी है वो काफी बढ़ जाती है, क्योंकि अभी भी स्किल्ड लोग मार्केट में नहीं है। यही सारे रीजन है। इन सारे रीजंस को अगर हम कंपाइल करें, जो शुरुआत के कुछ वीडियोस में हम लोगों ने समझा, उसके बाद मिड के कुछ वीडियोस में भी हम लोगों ने थोड़ा जॉब वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी, और इस वीडियो में हमने समझा, ये सारी चीजें इस तरफ इंडिकेट करती हैं कि डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर इंडिया में बहुत ब्राइट है। गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।